ये जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो टारगेट से भटके नहीं है हम लोग। ये मेडिटेशन ही हमारे टारगेट को अचीव करने का एक साधन है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी जो एक्टिविटी करके जो रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट को बढ़ाने का ये काम करता है। जो अगर मेडिटेशन नहीं करेंगे और वो एक्टिविटीज करेंगे तो 10% रिजल्ट आने वाला है, मेडिटेशन करके वो करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। तो ये मेडिटेशन जो है हम हमारे टारगेट की तरफ हमारी स्पीड को बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं। तो मेडिटेशन करने से पहले ज्यादातर लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि मेडिटेशन करने के पीछे जो बेसिक्स चीजें हैं, जो समझ है, वो समझ नहीं। और वो चीजों को अगर हम समझ जाते हैं तो मेडिटेशन कर भी पाएंगे और मेडिटेशन में इंटरेस्ट भी आएगा। मेन चीज ये है कि मेडिटेशन में इंटरेस्ट आता ही नहीं, तो माइंड भटक जाता है। तो माइंड भटक जाता है तो गेम ही माइंड का है, तो वहां पे कोई करने के लिए है ही नहीं। What we need to understand when we are doing, पहले समझते हैं फिर स्टेप्स में आते हैं। तो समझना ये है कि हमारे अंदर जो है हम कर क्यों रहे मेडिटेशन। पर्पस ये है कि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए, लेकिन टारगेट को अचीव करने के लिए जो काम कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर वो हमारे इमोशंस है। कौन से इमोशन काम करते हैं? तो पॉजिटिव इमोशंस हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, और नेगेटिव इमोशन हमारे पैरों की बेड़ियां वो हमको पीछे लेके जाने का काम कर रहे हैं। अब गेम ये है, मेडिटेशन देखो काम क्या करता है। गेम ये है कि पॉजिटिव इमोशंस को रखना और नेगेटिव इमोशंस को निकालना। मेडिटेशन क्या करता है? नेगेटिव इमोशंस को निकालने का काम करता है, पॉजिटिव इमोशंस को रखने का काम करता है, नेगेटिव इमोशंस को निकालने का काम करता है। तो मेडिटेशन क्या कर रहा है? नेगेटिव इमोशंस को निकालने का काम कर रहा है। तो बहुत सारे इमोशंस जो है ना हर दिन हमारे अंदर आते रहते हैं, हर दिन हमारे अंदर इमोशंस आते रहते हैं। पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, आ जाते हैं, हर दिन आते हैं। जैसे हम लोग को हर दिन नहाना पड़ता है, तो हर दिन जो है शरीर पे मैल आ ही जाती है, तो निकालना पड़ता है। मेडिटेशन वही काम करता है, नेगेटिव इमोशंस को निकालने का काम करता है। पॉजिटिव इमोशंस रह जाते हैं, पॉजिटिव इमोशंस का काम ग्रोथ करना है। नहीं तो अगर नेगेटिव इमोशन है तो दोनों में झगड़ा चलता रहता है, वो ग्रो कर रहा है, ये पीछे कर रहा है, ग्रो कर रहा है, वो पीछे कर रहा है। तो ये एक्टिविटी जो है वो हर दिन चलती रहती है। तो मेडिटेशन की मदद से हम लोग जो है ये जो लड़ाई चल रही है उसको खत्म करने का काम करते हैं, और स्मूथली जो है पॉजिटिवली चीजें जो है वो होती हैं। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपने को समझनी है मेडिटेशन में, कि मेडिटेशन होता क्या है। एक सेंटेंस में अगर आप उसको समझ गए देन मेडिटेशन इज इजी फॉर अस। और वो ये है, मैं प्रैक्टिकल मतलब बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेडिटेशन को समझने की रोज कोशिश कर रहा हूँ। यू नो, जो बुक्स में लिखा है, जो लोग बोलते हैं उसका नहीं बोल रहा, जो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और उसको समझने के बाद मुझे लग रहा है अरे हाँ यार ऐसे मेडिटेशन हो रहा है। तो मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब क्या है? सरेंडर, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में। और सरेंडर जो है ना ये कोई कमांड नहीं है, ये एक इमोशन है, हमको पता ही नहीं। सरेंडर होना जो है ना, जैसे हंसना जो है ना एक इमोशन है, खुश होना जो है ना ये एक इमोशन है, दुखी होना एक इमोशन, सरेंडर होना भी एक इमोशन है। और चीजें जो हो रही है ना वो इमोशन में होती है। इमोशन हमारे अंदर जो है ना, कई सारे लोग हैं, इमोशन आर पीपल इनसाइड अस, दे आर डूइंग, एक्चुअली वो लोग काम कर रहे हैं। तो सरेंडर का जो व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। जरा सोचो, मेडिटेशन करने आए हो और रंजीत सिंह नहीं है यहाँ पर, तो ये जो माहौल है वो नहीं होगा। वो सरेंडर एक आदमी है, उसके अभाव में अगर मेडिटेशन करूंगा तो होएगा ही नहीं, बिकॉज ही इज द मेन पर्सन। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो सरेंडर जो एक आदमी है जिसकी मदद से इमोशन होता है, अगर वही नहीं है मेडिटेशन होता है, अगर वही नहीं है तो मेडिटेशन होगा कैसे? और उसके अभाव में मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट ट्राइंग टू डू मेडिटेशन, होगा ही नहीं, क्योंकि वो आदमी की जरूरत है। सरेंडर जो इमोशन है वो एक आदमी है जो हमारे अंदर है, और उसकी मदद से ही मेडिटेशन होने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस कंक्लूजन पे मैं आया
जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, आई केम ऑन अ कंक्लूजन कि सरेंडर जो आदमी है उसका होना बहुत जरूरी। आई विल हैव टू सरेंडर माई सेल्फ। इस पे सरेंडर करना है वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आता हूँ। हम लोग स्टेप बाय स्टेप 3 चीजें करेंगे। पहले हम लोग जो है इतना समझ लेना, देखो ये गेम जो है ना समझ का गेम है, इतना समझ लेना। अब आगे का मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। 6 मिनट तो हमारे हो गए यहाँ पर। तो पहला 20 मिनट जो है मेडिटेशन, स्पिरिचुअल डांस करेंगे। स्पिरिचुअल डांस कल जैसा डांस नहीं है, शांति से चीजों को देखते हुए, थोड़ी आंखें बंद थोड़ी खुली हुई ताकि मुझे दिखाई भी दे, ठीक है। स्पिरिचुअल डांस करना और 20 मिनट करना। 20 मिनट का स्पिरिचुअल डांस होगा। एनीवे 13 मिनट का करेंगे, 7 मिनट तो हो गया। आप लोग खड़े हो जाइए, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड। स्पिरिचुअल डांस, थोड़ा सा आराम से शरीर को, म्यूजिक को समझने की कोशिश करना। शरीर हमारा जो है कई सारे सेल्स से बना हुआ, उन सेल्स को देखो। स्पिरिचुअल डांस करना क्यों, व्हाई वी नीड टू डू स्पिरिचुअल डांस, समझो। मेडिटेशन करने से पहले स्पिरिचुअल डांस का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो हमारा जो शरीर है वो करोड़ों सेल्स से बना हुआ है और हर सेल एक इंसान की तरह, वो अपनी दुनिया में है, अपनी सोच में है, अपनी दुनिया में है, अपनी सोच में, अपने विचारों में खोया हुआ है। और मेडिटेशन जो है ना सारे सेल्स को लेकर करने वाली क्रिया है। और मेरे आधे सेल्स अपनी दुनिया में हैं और मैं कुछ सेल्स के साथ में मेडिटेशन करने की कोशिश, तो कैसे होगा? क्योंकि मेडिटेशन जो सबके साथ में करने वाली क्रिया, मेरे पूरे शरीर के साथ करने वाली, आधे सेल्स कहीं पे है, कहीं अपने विचारों में, अपनी दुनिया में है, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी है। एवरी सेल हैज देयर ओन लाइफ, पर्सनल लाइफ। अरबों सेल से मैं बना हूं, आधे सेल से अपनी दुनिया में, सबको साथ में लेना होगा। और जब सब साथ में है देन ओनली मेडिटेशन विल हैपन। प्रैक्टिकल चीज समझो। आर यू ऑल विद मी? ये चीजों को समझ के ये स्पिरिचुअल डांस करना कितना जरूरी है, क्योंकि जब मैं स्पिरिचुअल डांस करूंगा तो सारे सेल्स, वही एक एक्टिविटी है, म्यूजिक और डांस ही एक एक्टिविटी है जिसकी मदद से सारे सेल्स जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं, एक जगह पे आ जाते हैं, एक सोच में आ जाते हैं, एक विचार में आ जाते हैं। तो अब सबको एक विचार में लाकर फिर मैं मेडिटेशन करने बैठूंगा तो मेरे से मेडिटेशन होगा। ये जो है वेल्थ मंत्रा साउंड है, वेल्थ मंत्रा साउंड, अबंडेंस क्रिएट करने वाला साउंड है। इसके ऊपर जो है आप अपने आप को थिरकाइए, जितना मैक्सिमम थिरका सकते हैं शांतिपूर्ण। मेडिटेशन जो हमको करना है उसका स्टेप 1 मैंने आपको बताया कि ये डांस करना क्यों जरूरी है। व्हाट इज द प्रैक्टिकल लॉजिकल रीजन बिहाइंड डूइंग दिस डांस। क्योंकि मैं ये शरीर, इसको अकेला मत देखो, इसमें अरबों सेल्स हैं जो इंडिविजुअल लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, उनकी अपनी सोच है, यू नो। और उन सबके साथ में अगर मैं एक्टिविटी करता हूं, इट इज कॉल्ड मेडिटेशन। इसीलिए मुझे सबको साथ में लाना जरूरी था, जो मैं लेके आया। अब जब मैं बैठ जाता हूं, मेडिटेशन करने के लिए जाता हूं, तो मुझे करना क्या है। तो देखो इतना चीज तो मुझे समझ में आया कि मेडिटेशन क्या कर रहा हूं मैं। ये एक प्रोसेस है जहां से मैं नेगेटिव इमोशंस को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो बात आती है इमोशंस की, ठीक है। अभी ये इमोशंस जो होते हैं ना, इमोशंस जो होते हैं वो हमारे इमोशंस जो है ना वो हमारे सांसों की अलग अलग रिदम होती है। अलग अलग रिदम यानी कि इमोशंस और हमारी सांसें ये लिंक्ड है। और हर इमोशन में जब मैं रहता हूं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिदम में सांस लेता हूं। समझो, इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। जिस अलग इमोशन में रहता हूं मेरी सांस का रिदम चेंज हो जाता है, समझ। गुस्से में रहता हूं तो अलग सांस अलग तरीके से चलती है, हंसता हूं तो अलग तरीके से चलती है,
कुछ और इमोशन में रहता हूं तो उसकी सांस की इमोशन अलग है। यानी कि मेरे इमोशन को मेरे सांसों से कंट्रोल कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड है। इस वक्त भी मैं किसी इमोशन में हूं, आई डोंट, किसी इमोशन में हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें कोई माइंड लेवल का इमोशन है, कोई अलग ही तरह का इमोशन है, लेकिन मुझे अपने आप को न्यूट्रल करना है। समझो मेरी बात को, समझो। ये गेम जो है ना शुरू होता है सांसों से। इमोशंस का गेम है, मेडिटेशन इज अ गेम ऑफ इमोशन। मेरे अंदर जो जितने भी सेल्स है ना, करोड़ों सेल्स, वो अलग अलग इमोशन ही। हम लोग अंदर, हमारे अंदर जो है ना कई सारे इमोशन भरे हुए हैं, कई सारे, और हर इमोशन एक अलग आदमी है, और वो हर आदमी का जो लिंक है हमारी सांसों से लिंक है, और हमारी सांसें जो है ना उसकी एक रिदम, अलग अलग रिदम। तो अभी मुझे इस वक्त मेडिटेशन करने से पहले करना क्या है, मुझे अपने आप को न्यूट्रल लेके आना है। और न्यूट्रल लाने का एक ही तरीका है, ये जो रिदम है इसको तोड़ दो। ये जिस रिदम से मैं कर रहा हूं उसको तोड़ दो। कैसे तोड़ो? तो इतनी जोर से सांसें ले लो, इतनी जोर से सांसें ले लो कि वो जो रिदम है शरीर भूल जाए, अरे मैं किस रिदम में था, और न्यूट्रल भूल ही जाए। इतनी जोर से सांसें ले लो, इतनी जोर से ले लो कि शरीर भूल जाए मैं किस रिदम में था। तो लंबी सांसें इतनी ले लो कि मेरा जो अभी का जो इमोशन का जो रिदम है वो टूट जाए और मैं न्यूट्रल हो जाऊं। ये है स्टेप नंबर 1। समझो, पहले चीजों को समझो और उसका लॉजिक समझो क्या है, क्योंकि लॉजिक नहीं समझेंगे ना मेडिटेशन में कुछ भी करते रहे, थिंग्स विल नॉट हैपन। सबसे पहले तो मुझे अपने आप को न्यूट्रल करना है। जिस भी इमोशन में हूँ, इस इमोशन 100 बार हम लोग ऐसा कर लेंगे ना, शरीर भूल जाएगा मैं किस इमोशन में था, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। दैट इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जैसा कि मैंने बोला कि हर सेल्स जो है ना, ये गेम हमारे करोड़ों सेल्स को साथ में लेके करने वाली चीज है, लेकिन वो सेल्स जो है ना अपने लेवल पे एक लिमिटेड एनर्जी के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। अपने आप को है ना प्रधानमंत्री समझो और अपने शरीर को एक देश समझो, और देश में हर सेल्स जो है ना उस देश का नागरिक है। देश में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत गरीब होता है, कोई पैसे वाला होता है। हमको वो एकदम नीचे लेवल का सेल्स जो बेचारे को कुछ एनर्जी नहीं मिल रही, उसको भी साथ में लेके चलना है मेडिटेशन। तो हर सेल्स की अपनी अपनी एनर्जी होती है, किसी सेल्स को एनर्जी नहीं मिली होती है, क्या होता है अपनी अपनी जिंदगी जी रहा है, सबको एनर्जाइज करना है सबसे पहले। स्टेप नंबर 2 बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 न्यूट्रल होना है, स्टेप नंबर 2 जो है मुझे शरीर के हर सेल को एनर्जाइज करना है। तो कैसे करूंगा? शरीर के हर सेल को एनर्जाइज करना है तो कैसे करूंगा? तो अगर जब मैं अपने हाथों को रगड़ता हूं तो पूरे शरीर को एक एनर्जी मिलती है। काउंट करना, हर चीज को काउंटिंग करके करना। पहली जो स्टेप बोली उसको 100 बार करना, ये जो स्टेप बोली है उसको 100 बार करना। ऐसे ही हो रहा, बिना काउंटिंग के हो रहा है। शरीर को लगता है यार पता नहीं कब तक करेगा ये, क्योंकि हर सेल्स जो है ना अपनी जिंदगी जी रहा है। तो हर चीज को काउंटिंग के साथ करना तो शरीर को कमांड मिलता रहेगा। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 अभी समझ रहे हैं, फिर करेंगे। पहले समझ जाएंगे फिर चीजों को करेंगे। तीसरा चीज जो है ना, हमारे शरीर के अंदर बड़े बड़े इमोशंस जो है ना, राजा लोग भी होते हैं शरीर के अंदर। माफिया राज भी चलता है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि ये एक देश की तरह है। इसमें करोड़ों लोग रहते हैं, अरबों लोग रहते हैं, खरबों लोग रहते हैं, उसकी गिनती नहीं है। और इसके अंदर माफिया राज भी चलता है। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो अपना नेगेटिविटी की राजा है वो लोग। कौन से इमोशन है? तो हमारे पेट के अंदर 2 इमोशन का राज चलता है, वो डर और शर्म। वो आ जाते हैं अपना राज करने के लिए, यहाँ पे रहते हैं। डर और शर्म यहाँ पे रहते हैं, नेगेटिव इमोशन है, ठीक है। ये करने नहीं देंगे हम, ये जो हम चीज करना चाहते हैं उसको करने नहीं देंगे। इनका काम ही है, इनका काम जो है जिस वक्त ये हमारे शरीर में है, क्योंकि ये तो मरते मरते, इनकी जिंदगी जो है 5 मिनट से ज्यादा की नहीं होती है। कोई भी इमोशन की जिंदगी जो है वो 5 मिनट तो बहुत बोल दिया, मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं होती है। ये लोग दूसरा इमोशन को जन्म देके चले जाते हैं। तो इनका काम क्या है? जिस वक्त जिस इमोशन की जिंदगी हुई है उस वक्त मेरा जो टारगेट है उस टारगेट से मुझे दूर लेके जाना, दैट इज द जॉब ऑफ माय नेगेटिव। तो मेरे पेट में डर और शर्म के इमोशन होते हैं, उसको निकालना है मेडिटेशन शुरू करने से पहले, क्योंकि नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका फुल टाइम जॉब यही है। वो इसी मकसद से जन्म लेते हैं। छोटी सी जिंदगी होती है, बट द मकसद इज, जो टारगेट है उससे इसको दूर लेके जाओ। मैं तो मेडिटेशन करने बैठा हूं, करने नहीं देगा मुझे,
तो डर और शर्म जो मेरे पेट में रहते हैं। दूसरा है दुख, बहुत सारे दुख रहते हैं, जिंदगी के करोड़ों साल के दुख रहते हैं, उनके बीच तो रहते हैं। और ईर्ष्या, किसी के प्रति ईर्ष्या, अरे यार उसको मानना पड़ेगा यार, अरे यार वो यार ऐसा, ये ईर्ष्या रहती है। और ये इन पर हमारा जोर नहीं है, इनको करना पड़ता है, ये एक्टिविटी करनी, वो आती है, वो एग्जिस्ट, हमको भगवान ने बनाया ऐसा है, वो आएगी, उनका जन्म होता रहेगा। ठीक। और तीसरी चीज है हमारा गुस्सा, जो हमारे सर पे रहता है, और ईगो, जो ये दोनों हमारे सर पे रहते हैं। ये लोग रूल कर रहे हैं, ये नेगेटिव रूल्स हो रहे हैं। पॉजिटिव लोग भी रूल कर रहे हैं, बस ये नेगेटिव लोग रूल, इनका जन्म होता रहता है, इनको निकालना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। तो कैसे एक्शन ले सकते हैं, इनको कैसे निकाल सकते हैं? एक ही तरीका, वो साउंड। साउंड से ही हम इनको निकाल सकते हैं। झाड़ू पोछे नहीं मार सकते अंदर, झाड़ू पोछी मारने की क्रिया जो है ना, ये साउंड के थ्रू ही होती है। तो जब हम आ साउंड निकालते हैं, ये साउंड जो है ना पेट पे काम करता है, और वहां पे जो नेगेटिव इमोशंस है उसको साफ करने का काम करता है। दूसरा साउंड है ऊ का, ये साउंड जो है ना हमारी छाती के अंदर काम करता है, और जितने भी नेगेटिव इमोशन है, दुख और ईर्ष्या के, उसको निकालने का काम करता है। और तीसरा साउंड है, ये साउंड हमारे सर पे काम करता है, ये पार्ट में काम करता है, और गुस्सा और ईगो के इमोशंस को निकालने का काम करता है। ये तीन साउंड जो है हम निकालेंगे, 3 बार ये क्रिया करेंगे, लेकिन हर बार करने के लिए हमें सांसों की जरूरत होती है। लंबे समय तक करने के लिए ज्यादा सांस की जरूरत हमारे फेफड़ों में होनी चाहिए। तो पहले लंबी सांस भरेंगे, सांस भरी, फेफड़ों में हवा भर ली, और अब इस हवा की मदद से लंबे समय तक आ साउंड निकालेंगे। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बोल रहा था, ये 3 स्टेप हम लोग शुरू करेंगे पहले। ये 3 स्टेप करेंगे, है ना, शुरू से करते हैं। पहला स्टेप, अपने आप को न्यूट्रल करना है, सांसों को जो है, जो रिदम चल रहा है सांसों का, वो तोड़ना है। ठीक है, तो 100 बार करना, रुमाल अपने बगल में रखना। ठीक है, 100 बार करना, लंबी सांस अंदर लेनी है, फेंकनी है, अंदर लेनी है, फेंकनी है। देखो, हर चीज हो रही है, आप फील करोगे, हर चीज हो रही है, आप फील करोगे, आप न्यूट्रल फील करोगे अपने आप। क्या इमोशन में था आप भूल ही गए, क्या इमोशन में, अभी न्यूट्रल हो गया। प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है। होगा, कल होगा, परसों, ऐसे नहीं, इमीडिएटली हो गए, आप न्यूट्रल हो गए, यू आर न्यूट्रल नाउ। ठीक है। सेकंड नंबर, आप मुझे अपने सारे सेल्स को एनर्जाइज करना है। 100 बार गिनती करो, हर चीज को गिनती करो। स्टेप नंबर 3 करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, मेडिटेशन में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना, मेडिटेशन करने बैठते हैं, जहां तक होता है वहां तक। और फिर आप खुद नीचे नहीं करते, बॉडी खुद से एक्शन, वो मैं बोला ना आपको, करोड़ों सेल्स अपनी जिंदगी जी रहे हो, खुद से उनको जैसा होता है वो अपने हिसाब से एक्शन लेंगे, अपने आप को कंफर्ट करने के लिए। लेकिन आप कोशिश करना बुद्धि के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे आप कोशिश करना कि आप
कमर को जो है ना सीधा रखें, क्योंकि ये गेम जो है ना रीढ़ की हड्डी का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताऊंगा बाद में क्यों। टाइम से मुझे ये मेडिटेशन खत्म करना है 1 घंटे में। तीसरे स्टेप में आएंगे, आ उम 3 बार हमको करना है। लंबी सांस अंदर भरेंगे, हर आवाज के बाद लंबी सांस अंदर भरेंगे और फिर जितना लंबा हो सकता है उस साउंड को निकालेंगे। आंखों को बंद कर लेना। अब हमारा शरीर मेडिटेशन करने के लिए तैयार है। मेडिटेशन में करना क्या होता है समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ। इस चीज को पकड़ा आपने तो ही आप मेडिटेशन कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर जो है वो करोड़ों सेल्स से बना हुआ है। अपने आप को इंडिविजुअल नहीं समझना जब आप मेडिटेशन कर रहे हो। यू आर ए लीडर, आपसे बुद्धि हूँ, मैं बुद्धि हूँ और इन करोड़ों लोगों को साथ में लेकर एक क्रिया करने जा रहा हूँ मेडिटेशन। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ। और फिर हम मेडिटेशन तभी कर पाएंगे जब आप मेरी इस बात को पकड़ पाए। अब हर सेल जो है ना वो अपनी दुनिया में खो जाता है, अपने विचारों में खो जाता है, अपनी एक्टिविटी में लग जाता है, यू नो। और सारे सेल्स को जो है ना काम भी करना होता है, शरीर की सारी क्रियाएं करनी होती है, उनके द्वारा होती है, उनके दिमाग के द्वारा होती है, बुद्धि के द्वारा नहीं होती। उनके तो बुद्धि कमांड देती है और फिर वो अपनी मर्जी करते हैं। ज्यादातर फॉलो करते हैं लेकिन ज्यादातर फॉलो नहीं भी करते हैं। अब मुझे क्या करना है जरा समझो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे इन सब लोगों को, इन करोड़ों सेल्स को मुझे फ्रीज करना है। फ्रीज कर देना है मतलब समझ रहे, जिसमें रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए और शरीर को कुछ ऐसे फ्रीज कर देना है कि शरीर का रोम रोम भी हिले नहीं। हिल गए तो हिल गए, हिलने में देखो बहुत दिमाग लगता है। मैंने ये हाथ हिलाया ना, इसके पीछे भी कई सेल्स का, ये हाथ हिलाया मैंने, इसके पीछे भी कई सेल्स जो है ना वो काम में लग गए। उन सबको लेकर मेडिटेशन करना था। पूरे शरीर के कण कण को लेकर ये मेडिटेशन करते हैं। 50% लोग भी हैं। अब मेरा हाथ वहां पे किसी ने खींच के रखा है तो थोड़ी मैं आगे जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, आगे जाना है। तो शरीर के कण कण को फ्रीज करना है। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। इसको समझ गए तो मेडिटेशन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, नहीं तो मेडिटेशन कभी नहीं कर पाओगे। तो नंबर 1, मुझे शरीर के कण कण को फ्रीज कर देना है। फ्रीज यानी कि मुझे बिल्कुल भी हिलना नहीं है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है। लेकिन समझो, जैसे ही आप अपने शरीर को फ्रीज करोगे, ये फ्रीज कर दिया, बिल्कुल भी हिला नहीं रहे हो, कण भी नहीं हिलना चाहिए। 4 इमोशंस आपको ये काम नहीं कर रहे, क्योंकि इमोशंस का काम ही आपको काम नहीं, नेगेटिव इमोशंस का काम ही है आपको
पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाने देना। दैट इज देयर जॉब। समझो वो 4 इमोशन कौन से हैं। पहला इमोशन है खुजली का। खुजली जो है ना एक इमोशन, समझिए मेरी बात, खुजली जो है ना एक इमोशन, पहला इमोशन खुजली का। जैसे ही बैठा खुजली आना शुरू, ये एक इमोशन है, ध्यान समझिए। नंबर 1 इमोशन इज खुजली। नंबर 2 इमोशन इज दर्द। दर्द एक इमोशन, दर्द होगा, लेकिन ये उनका गेम है, ये आपके माइंड गेम पे गेम खेल रहे हैं, आप उसको इग्नोर करना सीखो। एक्चुअल दर्द नहीं हो रहा है, ये इमोशन अपना खेल खेल रहा है। एक्चुअल खुजली नहीं हो रही है, पहले नहीं हो रही थी, जैसे ही मेडिटेशन में बेटा खुजली शुरू हुई। ये उनका गेम है, उनका गेम से निकलना ही मेडिटेशन है, समझो। पहला इमोशन खुजली का, दूसरा इमोशन दर्द का। कमर सीधी करने देगा ही नहीं आप। मेडिटेशन में कमर सीधी, शरीर का फ्रीज होना जरूरी है, बर्फ बनना जरूरी है, पत्थर बनना है आपका। 2 इमोशन। तीसरा इमोशन है नींद का। मेडिटेशन करने बैठा नींद आएगी, ये इमोशन है, वो जानबूझ के अपना खेल खेल रहा है, उस इमोशन से जीतना। और चौथा इमोशन है बोर होने का। बोर हो रहा है यार, अरे यार 2-5 मिनट कर रहा है, लेकिन 5 मिनट ऐसा बोर होगा ना, ये बोर अपना गेम खेल रहा है। समझ रहे मेरी बात को? ये 4 इमोशंस आपको मेडिटेशन करने नहीं देंगे। और ये जो मेडिटेशन है ना, ये क्रिया ही है इन चारों इमोशन से लड़ने की। दिस इज कॉल्ड द मेडिटेशन। स्टेप नंबर 1, मेडिटेशन करने बैठे हैं, स्टेप नंबर 1 शरीर को फ्रीज करना। और फ्रीज करने का मतलब क्या है? इन 4 इमोशन से लड़ते रहना, लड़ते रहना। जब तक लड़े तो आपका मेडिटेशन हुआ, जहां हार के खत्म मेडिटेशन। यही तो उनका गेम था। ये इमोशंस शरीर की कोई क्रिया नहीं है, ये 4 ये इमोशंस है जिनका काम है आपको चीजें नहीं करने देना। ये गेम को समझना है और लड़ते रहो इनसे। जितना देर लड़ते रहोगे मेडिटेशन हो रहा है। स्टेप नंबर 1 ये है। और स्टेप नंबर 2 समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1 समझ गए तो स्टेप नंबर 2 समझिए। अब करना क्या है मेडिटेशन? स्टेप नंबर 1 तो लड़ते रहना है। नंबर 2 साइमल्टेनियसली हमारा जो ध्यान है 2 चीजों पे रहता है हमेशा, सिर्फ 2 चीजों के ही बीच में घूमता रहता है। पहली चीज है हमारी तीसरी आंख, जिसे हम नजर कहते हैं। नजर के द्वारा हमें इमोशंस दिखाई देते हैं। इमोशंस जो है ना वो नजरों में रहते हैं। और दूसरी चीज जो है साउंड। यही 2 चीजों में हमारा ध्यान रहता है। तो अगर नजरों में रहेगा तो इमोशंस अपना खेल खेल सकते हैं, उनकी लिमिट नजरों तक ही है, ये 3rd आई तक ही है। लेकिन कान में वो नहीं जा सकते, साउंड में वो नहीं जा सकते, समझिए। तो अगर आपका ध्यान साउंड पे है, किसी साउंड पे है, तो समझ लेना वहां पे इमोशंस नहीं है। इमोशंस यानी कि विचार जो हम सोचते हैं उस रूप में हमें दिखाई देते हैं, वो इमोशंस होते हैं। तो इमोशंस जो है ना वो साउंड तक जा ही नहीं सकते, उनका दायरा ही नहीं है। जैसे हवा जो है पानी के अंदर नहीं जा सकती, वैसे इमोशंस जो है उस साउंड में नहीं जा सकते। तो अगर मैं अपने ध्यान को साउंड में लेके चला गया, आप 0 इमोशन में हो, 0 विचार में हो। तो स्टेप नंबर 1 मुझे अपने आप को फ्रीज करना है, उसके लिए लड़ते रहना है। और नंबर 2 साइमल्टेनियसली मुझे अपने ध्यान को साउंड में लेके जाना है, क्योंकि वो पानी की तरह है, जहाँ पे हवा नहीं आता वहां पे इमोशंस नहीं आते। जितनी देर मैं साउंड में रहूंगा उतनी देर इमोशन लेस रहा। इससे होता क्या है? ये क्रिया करने से होता क्या है? इमोशंस जन्म लेते हैं, मरते, जन्म लेते, मरते। नेगेटिव इमोशन ने जन्म लिया, मेरा ध्यान तो था ही नहीं वहां पे, और वो मर गया। और जब ध्यान के अभाव में नेगेटिव इमोशन मरता है तो उसका बीज नहीं रहता है। और ध्यान के प्रेजेंस में जब नेगेटिव इमोशंस मरता है तो उसका बीज रह जाता है अंदर, फिर कभी वो जन्म ले सकता है, लेता ही। लेकिन अगर वो ध्यान के अभाव में जन्म लेके मर गया तो उसका बीज नहीं रहा, अंश नहीं रहा। तो जब कभी दूसरा ऐसा माहौल बनेगा ईगो आने का, आपको ईगो नहीं आएगा, क्योंकि उसका बीज ही नहीं था। और करते रहे तो सारे बीज साफ हो जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। आपको मैंने प्रिसाइज लॉजिक बताया मेडिटेशन का, जो मैं समझ रहा हूं। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? शरीर को फ्रीज कर देना है, रीढ़ की हड्डी को सीधी करके, और फिर लड़ते रहना। इससे 4 इमोशन से। कौन से इमोशन? खुजली का, दर्द का, बोर होने का और नींद का। लड़ते रहना है। जब तक लड़ रहे हो मेडिटेशन हो रहा है। और नंबर 2 जो है
जो साइमल्टेनियसली क्रिया है, ध्यान को प्रकृति की आवाज पे रखना, प्रकृति की आवाज। तो प्रकृति की आवाज में आप अभी नहीं जा पाओगे, तो मैं एक आर्टिफिशियल प्रकृति की आवाज चलाऊंगा यहाँ पे, आर्टिफिशियल प्रकृति की आवाज यहाँ पे चलाऊंगा, और जो है आप अपना ध्यान उसके ऊपर रखना और सुनते रहना। करिए किसी एक जन को अपॉर्चुनिटी देता हूँ ये बताने की कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, शॉर्ट में वॉन्ट टू से। मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे कि मैं कहीं जंगल में हूँ और शांत वातावरण है, मैं अकेला घूम रहा हूँ और चिड़िया वगैरह का आवाज़ आ रहा है, पर उसमें टोटली कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल था। बार बार मुझे फिर बार में वो करना था, क्योंकि बार बार माइंड की पता नहीं किधर किधर जाता था। फिर सडनली मैं अपने आप को वहाँ पे केंद्रित करता था और इस तरीके से बीच बीच में मैं अपने आप को कंट्रोल कर करके फिर लाता था। तो इट वॉज वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस, वेरी शांतिपूर्वक होता। और इस तरीके से मुझे लगता है कि कभी का डेली का थोड़ी देर के लिए भी हम लोग करेंगे तो हो सकता है कि कंसंट्रेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।